सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल भूताडं विमलाडं राडदंसडमयाडं तैलोयसेराडं रमोसया सव्यसेद्धाडं इंदसदवंदियाडं त्यो अडेद मधुर विसदवाकाडं अंतातीत गुडाडं रमोजिडाडं जिद भवाडं रमो अरिहंताडं रमो सिद्धाडं रमो वायरियाडं रमो जायाडं रमो लोए सब्बसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजारट आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणि गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की, उत्तम अकिंचन धर्म की। भाव बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जैनेन्द्र की पीयूष देशना जैनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के प्राणियों को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। ज्ञानियों, आज तक जीव ने मैं क्या हूं इसे नहीं जाना और पर को जानने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया है। जो दुनिया को जान रहा है लोग उसे नहीं जान रहे हैं। क्या? जो दुनिया को जान रहा है, देख रहा है, लोग उसे नहीं जान रहे हैं, उसे नहीं देख रहे हैं। दुनिया को कौन जान रहा है, देख रहा है? कौन जान रहा, देख रहा? केवली भगवान नहीं। आप नहीं देख रहे क्या दुनिया को? जो दुनिया को देख रहा है, जो दुनिया को जान रहा है, लोग उसे जानने लग जाएं तो उसका कल्याण नियत हो जाए। जानने देखने वाला है कौन? वो हमारा निज द्रव्य भगवान आत्मा है। आत्मा का ही एक मात्र स्वभाव जानना और देखना है। हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। सुबह अपन ने पढ़ा था कि मात्र एक ही द्रव्य ऐसा है जो चैतन्य है। कौन सा? सिर्फ आत्म द्रव्य ही चैतन्य धर्म से युक्त है। बाकी सब क्या है? जो पांच द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चेतन स्वभावी नहीं है, ये अचेतन स्वभावी है। तो जो चेतन स्वभावी है वही सब द्रव्यों को जानता है। बाकी द्रव्य तो ना जानते हैं और ना देखते हैं, वो तो है मात्र, लेकिन उनका भी अस्तित्व है। यदि जीव अपना कल्याण करना चाहता है तो जो बाहर जान रहा है, देख रहा है, बाहर ना जाने ना देखे, निज को देखने लग जाए तो उसका कल्याण नियत हो जाए। लेकिन पर की चिंता, पर का कष्ट,
जीवन में व्यक्ति को कष्ट दिए हुए है। क्योंकि चिंता है व्यक्ति को हर जगह कुछ भी करने में कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन लोग, आप कुछ भी करो सौधर्मेंद्र जी, कुछ भी आप करना, लेकिन लोग हर स्थिति में आपको कुछ ना कुछ कहेगा, नियम से कहेगा, आप उससे नहीं बच सकते। आपके मन में भाव हुआ कि चलो उदयपुर नगर घूमने के लिए चलते हैं, और आपने अपने पोते को लिया और उदयपुर नगर घूमने के लिए चल दिए, एक घोड़ा लेकर साथ में। क्या हुआ, घोड़ा साथ में लिए थे ये और इनका पोता, दोनों उदयपुर नगर घूमने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर सेक्टर 5 में पहुंचते हैं तो वहां एक सज्जन मिल जाते हैं और कहते हैं ये दोनों कैसे पागल हैं, घोड़ा साथ में लिए हैं और दोनों पैदल चल रहे हैं, तो घोड़ा लेने का मतलब क्या। ठीक है, सौधर्मेंद्र जी ने सोचा कि सही तो कह रहा है, घोड़ा जब अपने साथ है तो बैठ जाना चाहिए। सौधर्मेंद्र जी बैठ गए और पोते को पैदल चला रहे थे। चलते चलते सेक्टर 6 में पहुंचे, वहां भी एक सज्जन मिल गए। उनने कहा कि कैसे पागल बुढ़ा है, ये बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर और छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है। तो इनको लगा कि सही है, मेरे पास छोटे से बच्चे को मैं पैदल चला रहा हूं, मैं घोड़े पर बैठा हुआ हूं। इनने क्या किया कि अपने पोते को ऊपर बैठा लिया और स्वयं पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर और आगे चले तो एक सज्जन और मिल गए। उनने क्या कहा कि कैसे दादाजी है, कैसा बच्चा है। उनने कहा कि छोटा है, इसके शरीर में ताकत है, स्वयं घोड़े पर बैठा है, बूढ़े दादा को पैदल चला रहा है। ठीक है, इनने दोनों ने सोचा कि अपन ने 3 स्थिति करके देख ली, ऐसा करते अपन दोनों घोड़े में बैठ जाते हैं। दोनों घोड़े में बैठ के थोड़ा आगे चलते हैं तो क्या होता है, एक सज्जन और मिल जाते हैं। वो क्या कहते हैं, कैसे ये दोनों निर्दयी हैं, घोड़े के ऊपर इनको दया नहीं आ रही है, दोनों घोड़े के ऊपर बैठे जा रहे हैं। अब सोचो, आपने 4 तरह की युक्ति अपनाई, लेकिन चारों में लोगों ने कुछ कहा। तो संसार की चिंता मत करो, आप कुछ भी करोगे विश्वास रखो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर। लेकिन आपको इस बात पर जरूर ध्यान देना कि हमारा कार्य अच्छा होना चाहिए, आत्म कल्याण की ओर होना चाहिए। तो लोग कुछ भी कहें, आप नियम से उस कार्य को आगे बढ़ाते रहना। आचार्य भगवान बताया करते हम लोगों को कि जब हमने समय सार ग्रंथ की वाचना प्रारंभ की तो लोगों के बहुत सारे पत्र हमारे पास आए कि महाराज जी ये बहुत ऊंचा ग्रंथ है, इसको श्रावकों के सामने इसका व्याख्यान मत करो आप। लेकिन आचार्य श्री ने कहा कि हमें तो इसी ग्रंथ का वाचन करना है, और उन्होंने उसी समय सार ग्रंथ का वाचन करना प्रारंभ कर दिया। और आज उनने पूरे समय सार ग्रंथ पर प्रवचन किए, और समय देशना नाम से 18 भाग, इतना मोटा ग्रंथ, आप पूरे भाग जोड़ोगे ना तो इतना मोटा ग्रंथ बन जाएगा। तो उन्होंने व्याख्यान किया और पूरा ग्रंथ का व्याख्यान करके एक हिंदी में सरल टीका बना दी, समय देशना। तो आचार्य भगवान कहा करते हैं कि जो लोग हमारा शुरू में क्या करते थे, विरोध कि आपको इस समय सार का व्याख्यान नहीं करना चाहिए, बाद में वही हमारा समय सार ग्रंथ पढ़ते मिले और कहते कि महाराज जी हम खुद आपका समय सार ग्रंथ पढ़ते हैं। कहने का मतलब क्या कि आप यदि कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आप उस कार्य में हमेशा निरंतर आगे बढ़ते जाओ। जब आपको सफलता मिलेगी, जो आपको एक दिन गलत कहते थे वो ही एक दिन आपको सही कहेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जगत है, जगत को संभालना, आचार्य भगवान कहा करते हैं जगत को संभालना एक टोकनी में रखे 4 मेढकों को संभालने के जैसा है। किसको? जगत को संभालना कैसा है माताओ, आपको तो ज्यादा पता होगा। जगत को संभालना एक टोकनी में आप 5 मेढक रख दो और 5 को टोकनी में बैठा के रखना, बैठा लोगे आप। एक को टोकनी में बैठाओगे तो दूसरा उछल जाएगा और वो नीचे जाएगा, दूसरे को संभालोगे तो तीसरा उछल जाएगा, तीसरे को संभालोगे तो चौथा उछल जाएगा। 5 को आप एक साथ बैठाकर नहीं रख सकते हो। यही जगत की दशा है।
इसलिए आचार्यों ने कहा कि जगत को मत संभालो। किसको संभालो? अपने भावों को संभाल लो, अपने मन को संभाल लो, तो जगत को संभालना ही ना पड़े। इसलिए आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन कह रहा है कि नाम ही कितना अच्छा है, उत्तम आकिंचन धर्म। आकिंचन अर्थात ना किंचनम इति आकिंचन। क्या मतलब है आकिंचन धर्म का? ना किंचनम इति आकिंचनम, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, यही अकिंचन धर्म हमसे कह रहा है। अब सोचो, धर्म तो कह रहा है कि किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, और हम कितों को अपना मानकर बैठे हुए हैं। कितनी लोभ गसाय हमारे अंदर बैठी हुई है। आज हमें कैलाश पर्वत के दर्शन क्यों नहीं हो पा रहे, मालूम है आपको? कैलाश पर्वत पर 72 सोने के जिनालय हैं, रत्नमयी प्रतिमाएं हैं, लेकिन आज अपन लोग उस दादाजी उसके दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सगर चक्रवर्ती ने देखा कि व्यक्ति बहुत लोभी है। पुराने जमाने में लोग जंगल जाते थे ना लोटा लेकर, पहाड़ आदि जंगलों में जाते थे, तो जंगल करके आते थे ना, तो लोटा खाली नहीं लाते थे। वो भी सोचते थे अरे भर के घर से लोटा लाए थे तो लोटा खाली नहीं ले जाओ, उसमें भी कुछ मिट्टी, कुछ ना कुछ रास्ते में जो मिल गया भरकर ले आते थे। मतलब इतनी लोभ का साय है कि उसको भी खाली लाना नहीं चाहता। तो जब सागर चक्रवर्ती ने देखा कि ये पंचम काल में आएगा, ऐसे लोभी जीव रहेंगे, तो ये रत्नों की प्रतिमाओं को, सोने की प्रतिमाओं को बेच के खा जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? कैलाश पर्वत के चारों ओर ऐसी खाई बना दी कि कोई वहां अब जा ही नहीं सकता है। तो ये हुआ क्यों? हमारी लोभ कसाय के कारण हुआ। इसलिए यदि व्यक्ति ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया, क्या उत्तम आकिंचन धर्म, तब विश्व में अपने आप शांति फैल जाएगी। देखो, मुनिराज का शरीर ही हमें उत्तम आकिंचन धर्म का उपदेश देता है। उपदेश देने के लिए जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, स्वाध्याय करें, शास्त्र खोल के पढ़ाई करें। किसी को देख के भी हम स्वाध्याय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि की टीका में लिखा, क्या लिखते हैं? मूर्त विव मोक्ष मार्ग मवाग विसर्जन बपुसा निरपेयंतम। कि एक मुनिराज ऐसे आए जो बहुत अच्छा उपदेश देना जानते थे, तो क्या उदयपुर के निवासी उनको ही मुनिराज मानते हैं क्या? कि एक महाराज आपके इधर ऐसे आए जिनसे उपदेश देते नहीं बनता था, तो क्या आप उनको महाराज नहीं मानोगे? मानोगे ना। क्यों? अरे मुनिराज का तो शरीर ही हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है? कि देखो, इन्होंने जो वास्तविक इस शरीर का स्वभाव है, वास्तविक आत्मा का स्वभाव है कि इस संसार में मेरा कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता। उनका तो शरीर इस चीज का उपदेश दे रहा है कि मेरा कुछ भी इस संसार में नहीं है। उनने इस चीज को क्या किया है? बोला नहीं है, उनने उस चीज को जिया है। इसलिए उनका शरीर ही हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है कि मोक्ष मार्ग में व्यक्ति तभी बढ़ सकता है जब दिगंबर धर्म को धारण कर लोगे। देखो, यहां सब मुनिराज बैठे हो, आप लोग सब मुनिराज हो कि नहीं? हो कि नहीं? आज भले नहीं हो, भव्य जीव हो कि नहीं आप लोग सब? यदि भव्य जीव है तो नियम से एक ना एक दिन मुनिराज बनेगा। क्यों? क्योंकि भव्य जीव मोक्ष नियम से जाएगा, और मोक्ष का मार्ग एक ही है। वो क्या है? रग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उमज्ञा सब्बे, अर्थात नग्नत ही मोक्ष मार्ग है, उसके अलावा सब उन्मार्ग है। आचार्य भगवान लिखते हैं, कलौ काले चले चित्ते देह चान्नादि कीट के एतद चित चमत्कारा जिन रूप धरा नरह। ये पंचम काल का बहुत बड़ा अपना पुण्य का उदय है कि अपन को आज भी सच्चे दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो रहे हैं। ये पुण्य है कि नहीं? क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये आचार्य भगवान लिखकर चले गए कि कलौ ये बहुत सारे आश्चर्य आपने देखे होंगे। आपको कोई पैसा वाला दिखाई देता है, आप सोचो अरे क्या इसके पास बंगला है,
क्या इसके पास गाड़ी है, क्या इसके पास सुंदर रूप है। लेकिन आचार्य भगवान इसको आश्चर्य नहीं कह रहे। वो किसको आश्चर्य कह रहे? कलौ काले चले चित्ते देह चान्नादि कीट के एतद चिद चमत्कारा जिन रूप धरा न रहा। अर्थात पंचम काल में यदि कोई चमत्कार है तो जिस व्यक्ति ने जिनेंद्र की मुद्रा को धारण कर लिया, इससे बड़ा चमत्कार इस काल में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कली काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है। इसमें व्यक्ति का चित्त इतना चलायमान है कि जैसे बंदर चलायमान होता है। बंदर जानते ना आप लोग? बंदर को बस में करना बहुत कठिन होता है। बंदर को देखना, इधर उछलेगा उधर उछलेगा, उधर कूदेगा उधर कूदेगा, वो उसका काम ही यही है। शांत बैठा देखा क्या आपने बंदर को कभी? जैसे बंदर कभी शांत बैठा नहीं आपको दिखाई देता, ऐसे ही चित्त कभी शांत नहीं होता है। और काय में लगा है? देह चान्नादि कीट के। ये शरीर तो अन्न का कीड़ा बन गया है। जैसे वो होता ना घुन, घुन 24 घंटे अनाज में ही घुसा रहता, वहीं उसका जीवन, वहीं उसका मरण। ऐसे ही मनुष्य की हालत हो गई। इस सुबह उठता है तो शुरुआत किससे करता है? भगवान के जिन दर्शन से नहीं। सुबह बिस्तर में लेटे उसको चाय चाहिए होती है, बिस्तर से उठा नहीं, वहीं चाय चाहिए बिस्तर में ही। मतलब आंख खोलते ही किस पर दृष्टि गई? अन्न पर ही दृष्टि गई, भोजन पर ही दृष्टि गई। और अंत समय रात को सोते सोते खाते खाते भी, सोते सोते भी खाता रहता, लेट जाएगा तो वहां भी कुछ खाता रहेगा। तो उत्तम अकिंचन धर्म में हमारी दृष्टि कहां? अभी तो हम, ये क्यों हो रहा है हमारे जीवन में? क्योंकि हम वास्तविक ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 6 डाला में आप लोग पढ़ते हो, संसार में सुख का मात्र एक ही साधन है। वो क्या है? ज्ञान ही सुख का साधन है, और ज्ञान ही दुख का कारण बन जाता है। आप पढ़ते हो, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण माहि त्रिगुप्तित सहज टरते। 6 ढाला एक ऐसा ग्रंथ है कि 6 ढाला में पूरा जैन दर्शन लिखा हुआ है। आप ज्यादा बड़े बड़े ग्रंथ ना पढ़ पाओ ना, तो जीवन में एक बार 6 ढाला ही पूरी पढ़ लेना। 6 ढाला में, 6 ढाला के माध्यम से पंडित जी ने सारा जैन दर्शन आपको बता दिया है। तो क्या कह रहे हैं इन लाइनों में? कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान को जिसने समझ लिया, ये ऐसा परम अमृत है कि ये ही संसार से भाव तागर पार करा देगा। एक व्यक्ति अज्ञान में तपस्या करे, त्याग करे, वो कोटि जन्म तक तपस्या त्याग करते रहेगा, लेकिन वो निर्माण को प्राप्त नहीं हो पाएगा। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, वो ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति सहज टरे थे। और ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति के माध्यम से छिन मर में जो तपस्या त्याग करता है, उससे अनंत कर्मों की निर्जरा कर देता है। तो ये किसकी महिमा है? ज्ञान की महिमा है। तो हमें किसी और को बस में नहीं करना है। किसको बस में करना? ज्ञान को बस में करना है। जैसे हाथी को किससे बस में किया जाता है मालूम है? महावत होता है ना, मचलते हाथी को किससे बस में करता है? महावत अंकुश लगाकर उसको बस में करता। अंकुश, अंकुश से जैसे हाथी को बस में कर लिया जाता है, ऐसे ही आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने ज्ञानांकुश नाम का ग्रंथ लिखा। ज्ञान में अंकुश लगाओ, तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है। अब ज्ञान में अंकुश कैसे लगाना है? तो वैसे ही ज्ञान में अंकुश लगाना, जैसे बंदर को एक बगीचे में छोड़ दो तो इधर उधर नहीं उछलेगा। फिर वो जैसे जो सड़कों में ऐसे इधर उधर बंदर उछलते मिल जाए, तो उसको क्या करो, एक फलदार वृक्ष के ऊपर बैठा दो, फिर देखना वो खाने में मस्त हो जाएगा, फिर आपको उछलते नहीं मिलेगा। बस ऐसे ही जो मन गलियों में घूम रहा है ना, उसे जिनवाणी रूपी वृक्ष में बैठाना है। जिनवाणी रूपी में ये मन बैठ जाएगा तो फिर कहीं भी मचल
नहीं सकता है। तो मन को स्थिर करने के लिए हमें स्वाध्याय तो नियम से करना ही पड़ेगा। आचार्य भगवान कहते हैं जो हमारा है हमने उसका आज तक चिंतन ही नहीं किया। आपने कभी आज बैठकर 2 मिनट कमरे में, जीवन इतना बड़ा बड़ा निकल गया लोगों का, 50 साल के हो गए, कोई 60 साल 70 साल के, क्या बंद कमरे में 2 मिनट बैठ के आपने कभी ये चिंतन किया कि हम है कौन? बताओ, इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, कभी समाय किया आपने जीवन में? यदि नहीं की ना तो आपने कुछ नहीं किया। इसी बाहर के भोग विलास में लगे रहे और एक दिन जीवन चला जाएगा और हम दुर्गति में चले जाएंगे, लेकिन अपनी आत्मा का चिंतन हम कभी नहीं कर पाएंगे। हमारे आचार्य भगवान एक छोटा सा ही नियम दिया करते हैं कि एक नियम जरूर आप ले लो, 24 घंटे में आप 12 घंटे परिवार के लिए देते हो, दूसरों के लिए देते हो, तो क्या जीवन में आपका अपने लिए अधिकार नहीं है क्या? 1 मिनट के लिए कम से कम अपना अपने लिए दो आप। उसमें क्या होना चाहिए? जब आप अपना समय अपने लिए दो, उसमें परिवार तो आना ही नहीं चाहिए कि कौन मेरा है, उसमें भगवान भी नहीं आनी चाहिए कि भगवान भी मेरे हैं। यह भगवान बनने की कला है। देखो, आपको लग रहा होगा कि भैया जी क्या बता रहे हैं, लेकिन जब शुद्ध आप जैन दर्शन को पढ़ोगे ना तो यही व्याख्यान है। भगवान बनने के लिए आपको भगवान की भक्ति करके आप भगवान नहीं बन पाओगे। एक दिन भक्ति भी छोड़नी पड़ेगी। 2 प्रकार की भक्ति है। कौन कौन सी? एक अद्वैत भक्ति, एक द्वैत भक्ति। एक अद्वैत भक्ति, एक द्वैत भक्ति। द्वैत भक्ति करके व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। द्वैत यानी जहां 2 है वहां द्वैत, जहां भक्त है और भगवान है वो द्वैत भक्ति है। और अद्वैत भक्ति में भगवान भी नहीं होता उसके साथ। वहां कौन होता है? मात्र मेरे साथ मैं ही होता हूं, वो अद्वैत भक्ति है। और भगवान बनने का जो साधन है वो द्वैत भक्ति नहीं है। वो क्या है? भगवान बनने का साधन अद्वैत भक्ति है। अब हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने तत्वसार जी ग्रंथ में लिखा कि जैसे आप अपने पड़ोसी को अन्य मानते हो ना, ऐसे पंच परमेष्टि भी परगत तत्व है। एक स्वगत तत्व, एक परगत तत्व। स्वगत तत्व में मात्र एक मेरी निज भगवान आत्मा ही है, बाकी संसार में जो है सब परगत तत्व है, वो कुछ भी मेरा निजगत तत्व नहीं है। भगवान की भक्ति से बंध नहीं होता क्या? माताओं, आप लोग भी स्वाध्याय करते हो, भगवान की भक्ति से बंध होता है कि नहीं? सौधर्मिन जी, होता है कि नहीं? तो फिर क्यों करते हो भगवान की भक्ति? पाप करने से भी बंद होता है और भक्ति करने से भी बंद होता है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? भगवान की भक्ति करने से पुण्य का बंध होता है और पाप करने से, अशुभ करने से पाप का बंध होता है। देखो, बंध दोनों है, कभी दोनों को समान नहीं आप तोलना। जैसे आप सूर्य उगता है ना सुबह उदयपुर में, तो आपको लालिमा दिखाई देती कि नहीं? और जब सूर्य डूबता है तब भी लालिमा दिखाई देती होगी। लालिमा दोनों है, जब सूर्य उगता है तब भी लालिमा होती है और सूर्य डूबता है तब भी लालिमा होती है, लेकिन दोनों लालिमा में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? एक लालिमा सूर्य को उगा रही है, एक लालिमा सूर्य को डुबा रही है। अंतर है कि नहीं? ऐसे ही भगवान की भक्ति हमारे लिए उगते हुए सूर्य की लालिमा है और अशुभ कर्म हमारे लिए डूबते सूर्य के जैसी लालिमा है। इसलिए आप सब कुछ करना ना छोड़ पाओ तो पहले भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना, पहले क्या छोड़ना? अशुभ छोड़ना, उसके बाद भगवान की भक्ति करना छोड़ना। क्योंकि करते करते कोई जीव भगवान नहीं बन सकता है। भगवान कैसे बनोगे आप लोग? यदि भगवान बनना है ना तो विश्वास मानो, जो आप कर रहे हो वो सब छोड़ना पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। इतने सारे लोग बैठे, हम आपसे पूछे, आप बताओ कुछ करना सरल है कि कुछ नहीं करना
कुछ करना कठिन है कि कुछ नहीं करना कठिन है? अनुभूत करके बताना, स्वयं से, झूठ मत बोलना। बताओ माताओ, कुछ करना कठिन है कि कुछ नहीं करना कठिन है? बताओ। माताएं कह रही कुछ नहीं करना कठिन है, इसीलिए तो भगवान बनना कठिन लग रहा है आपको। कुछ करना कठिन है? क्या है? कुछ करना कठिन है कि कुछ नहीं करना कठिन है? आप अभी कह दो कि कुछ नहीं करना बहुत कठिन है, लेकिन विश्वास मानो आपसे कह दिया जाए कि आपको दिन भर कुछ करना है तो आप करते रहोगे, आराम से कर लोगे। सुबह से शाम तक का शेड्यूल बन जाए ना तो व्यक्ति आराम से दिन निकाल लेता है कि सुबह उठना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस से आना है, फिर खाना खाना है, फिर स्वाध्याय करना, मंदिर जाना। 24 घंटे का शेड्यूल बना है तो समय निकल जाएगा। और आज कह दिया जाए कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास तो पूरा दिन निकालना मुश्किल होता है। उसमें भी आपसे कह दिया जाए कमरा बंद करके आपको आज बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, तो आपको पता चलेगा बाप रे 24 घंटा कितना पड़ा होता है। लगेगा कि नहीं उस दिन? मतलब कुछ करना बहुत सरल है, कुछ नहीं करना बहुत कठिन है। इसलिए करने के संस्कार जीव के अनादि काल से हैं, कुछ नहीं करने के अब संस्कार डालना है। क्योंकि भगवान व्यक्ति कुछ करते करते नहीं बनेगा। भगवान जब भी बनेगा जो कर रहा है उसका त्याग कर देगा, तब भगवान बनेगा। हम आपसे पूछे, बताओ याद करना सरल है कि भूलना कठिन है? हाँ, याद करके आप भगवान बनोगे कि भूल के भगवान बनोगे? व्यक्ति सोचता है याद करना बहुत कठिन है, लेकिन जिनवाणी कहती है याद करना कठिन नहीं है, भूलना बहुत कठिन है। आप सोचो, आज आप इतने बड़े हो गए, बचपन में आपने क्या किया था उसको भूल नहीं पा रहे। किससे लड़ाई आपकी 2 साल पहले हुई थी वो भूल नहीं पा रहे, इसलिए तो संसार में फंसे हुए हो। तो याद करना कठिन नहीं है, भूलना बहुत कठिन है। और भगवान जब भी जीव बनेगा जो अनादि काल से करते आया है, जो जो कर चुका है, मुनिराज बनना इसीलिए पड़ता है, याद करने के लिए नहीं, भूलने के लिए मुन्नी बना पड़ता है। क्या भूलने के लिए? जो अनादि काल से भोग को भोगा है, उनकी यादें सताती हैं व्यक्ति को, उसको भूलने के लिए ही वो व्यक्ति मुनि मार्ग पर चल देता है कि जब मैं निमित्तों से दूर हो जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा उससे दिमाग से भी वो मेरी वस्तु हट जाएगी। इसलिए पहले अपन निमित्तों से अपनी दूरी बनाए, उसके बाद उपादान संभलता है। घी चाहे कि मुझे जम के रहना है, जमा हुआ रहना है, पिघलना नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जाएगा अग्नि के पास तो क्या जम के रह पाएगा क्या? यदि वो चाहता है कि मुझे जम के रहना है तो उसको निमित्त अग्नि से अपनी दूरी बनानी पड़ेगी, तब वो जम के रह पाएगा, नहीं तो निमित्त के पास जाएगा तो पिघल जाएगा। ऐसे ही यदि हमारा उपादान प्रबल नहीं है तो हमें बुरे अशुभ निमित्तों से अपनी दूरी बनाना चाहिए कि हम जैसे जैसे बुरे निमित्तों से अपनी दूरी बढ़ाएंगे वैसे हमारे भावों में स्थिरता आएगी। तो यदि हम मन को स्थिर करना चाहते हैं तो आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनि महाराज ने कहा मन को जीतना इतना आसान नहीं है। पहले किसको जीतो? उन्होंने 6वें अध्याय के पहला सूत्र लिखा। क्या लिखा? काय वांग मना कर्म योगा लिखा ना। 6वें अध्याय का प्रथम सूत्र है तत्वार सूत्र का, काय वांग मना कर्म योगा। पहले उन्होंने काय को क्यों रखा? काय को रखा, फिर वचन को रखा, लास्ट में मन को रखा। क्यों? हमारे आचार्य भगवान भी कहा करते हैं जो व्यक्ति सोचता है मैं जल्दी मन को जीत लूं वो पागल है, वो कभी मन को जीत नहीं पाएगा। मन को जीतना है ना तो पहले काय को बस करो, फिर वचन को बस करो, फिर धीरे धीरे आपका मन बस में होगा। अब काय को कैसे बस में करना है? आप ऐसा करना, एक कमरे के अंदर बंद बैठ जाना आराम से, और कहीं जाना नहीं। नियम ले लेना कि अब इस कमरे के बाहर में नहीं जाऊंगा, शांत बैठ जाना, और वचन को मौन ले लेना। फिर आप आंख बंद करके बैठ जाना और आप अनुभूत करना कि जो मन मेरा बाहर भाग रहा था
जब मैंने अपनी काय को स्थिर कर लिया, वचन प्रणाली को बंद कर दिया, धीरे धीरे आप देखना मन भी आपका शांत हो जाएगा। होगा कि नहीं? एक साथ आप मन को बस में नहीं कर सकते, क्योंकि मन तो बिना ब्रेक की गाड़ी है, वो तो भागता ही है। जहां आप उसको रोकना चाहोगे ना, वो वहां और जाता है। जैसे आप सोच लो कि आज मुझे टमाटर की याद नहीं करना, तो देखना उस दिन आपको टमाटर टमाटर ही ज्यादा याद आएगा। तो मन की तो ये आदत है, जहां से अपन मन को रोकेंगे वो मन वहीं ज्यादा भागेगा। इसलिए मन को रोको मत, मन की दिशा को परिवर्तित कर दो, मन को विषय दे दो, तो मन उसमें रम जाएगा और अशुभ प्रवृत्ति से बच जाएगा। तो उत्तम आकिंचन धर्म में यही सिखाता है कि जब हमारा कुछ संसार में है ही नहीं, तो हम किसके लिए रो रहे हैं? पढ़ते आप रोज हो, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, और यूं कहूं इस जीव को साथी सगा न कोई। लेकिन वचनवश में कहते हो, इसको कभी अनुभूत किया आपने इस चीज को? घर में रहते हो तो आपको यही लगता है कि पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, मां मेरी, पिताजी मेरे। कभी आपने अपनी स्वतंत्रता का बोध किया है क्या? जैसे आप पर को अपना मानते हो, ऐसी कभी कमरे के अंदर बंद बैठकर यह भी तो अनुभूत करो कि मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। जन्मा में अकेले था और मरूंगा मैं अकेले। कोई साथ में लेके जाएगा क्या किसी को? कोई भी किसी को साथ लेकर नहीं जा सकता, और जन्मता भी अकेले ही है। जब हमें ये पता है कि हम आए अकेले हैं, जाएंगे हम अकेले, और कर्म का फल भी हम अकेले ही भोगते हैं। पिताजी कर्म करें तो उसका फल बेटा नहीं भोगता, कौन भोगेगा? स्वयं ही भोगना पड़ेगा। ये भ्रम आदमी निकाल देना, यदि किसी के मन में भ्रम हो कि मेरा बेटा धर्म करता है, मुझे धर्म करने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं होता। बेटा खाएगा तो बेटा का पेट भरेगा, तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भरेगा। तुम पाप करके कितनी भी संपत्ति कमाओ, लेकिन आपके पाप का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, आपकी पत्नी नहीं भोगेगी। आप भले उसके राग में पाप कमाओ, लेकिन पाप का बंध जो आप करोगे उसका फल आप भोगोगे, पत्नी भोगेगी क्या? ऐसे ही एक चोर था, चोरी करके क्या करता था? पूरे घर का पालन पोषण करता था। एक बार उसको जंगल में एक मुनिराज मिल गए। मुनिराज ने कहा, तू ये चोरी चपाटी क्यों करता है? पाप का बंध करता है, भविष्य में तेरी दुर्गति हो जाएगी, छोड़ दे ये पाप। उस चोर ने कहा कि महाराज, मेरी चोरी चपाटी से मेरा पूरा परिवार चलता है। जो मैं पैसा कमाता हूं मेरी बीवी उससे खाती है, मेरे बच्चे खाते हैं, मेरे माँ बाप खाते हैं। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, तू चोरी करके कमाता है, पाप का बंध तू करता है, तू जा और अपनी घर वालों से पूछ के आ कि मेरी चोरी की कमाई का तो तुम सब खाते हो, लेकिन जब मैं चोरी का फल भोगने जाऊंगा तो मेरे साथ कौन कौन चलेगा? ठीक है, उसने कहा कि मैं जाता हूं, पूछ के आता हूं। उसके मन में तो यही था कि जब मेरी चोरी का कमाई है, सब खाते हैं, तो जब मैं मर के नरक जाऊंगा तो सब मेरे साथ जाएंगे। जब मेरे हिस्से की कमाई खाते हैं तो मेरे कर्म हिस्से के नहीं बांटेंगे क्या? माता आप बांटोगे कि नहीं अपने पतियों का? बांट सकते हो। तो इसलिए कहना कि यदि तुम उनके क्या हो, सच्चे हितैषी हो ना, तो आज सब जाके उनसे कह देना कि तुम मेरे कारण पाप कर्म मत करो। मेरे पास तुम जितना ईमानदारी से कमा कर लाओगे उतने में मैं सुखी हो लूंगी, लेकिन मेरे लिए तुम पाप कर्म मत करना, क्योंकि उस पाप का फल मैं तुम्हारा साथ भोगने नहीं जा सकता हूं। तो वो गया और उसने अपने घर वालों से सबसे पूछा कि क्यों पिताजी, मैं चोरी के पैसे से कमा के लाता हूं, तुम सब खाते हो, तो क्या जब मैं उसका फल भोगने जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलोगे? पिताजी ने मना कर दिया। उसने कहा, बेटा, पाप का फल तो एक दूसरे का कोई भी बांट नहीं सकता है। संपत्ति बांटी जा सकती है,
लेकिन पाप पुण्य का फल बांटा नहीं जाता। ऐसे उसकी बेबी ने मना कर दिया और उसके बच्चों ने भी मना कर दिया। तब उसकी आंख खुली कि अरे आज तक मैं क्या सोचता था कि जो मैं पाप की कमाई से सबको पाल रहा हूं तो मेरे पाप के फल में भी ये मेरा साथ देंगे, लेकिन उनने तो साफ साफ मना कर दिया। उसको उसी समय वैराग्य हो गया और वो जाके मुनिराज से कहता है कि महाराज सत्य तो आप ही कह रहे थे कि जो पाप का फल मैं पाप कर रहा हूं उसका फल भी मैं अकेले ही भोगूंगा। और जाके उसने क्या किया, अपनी आत्म कल्याण के लिए मुनिराज से दीक्षा ग्रहण कर ली। तो ऐसे ही हमें चिंतन करना है कि जब हमारा संसार में कोई बांटने वाला नहीं, इसको आप सुनो ही मात्र नहीं, इसको अपने जीवन में कभी अनुभूत भी करना। जैसे आप बीमार हो, पूरे घर वाले आपके साथ में खड़े होते हैं, कौन आपका दर्द बांटता है बताओ? किसी का दर्द किसी परिवार वाले ने बांटा क्या आज तक? हेमेंद्र भैया, आपको भी बुखार थी, आपको बहुत शरीर में दर्द हो रहा होगा, तो आपके घर वालों ने बांटा क्या आपका दर्द? क्यों? आप तो बहुत सेवा करते हो अपने घर वालों की। देखो वो साक्षात आपसे कह रहे हैं क्या कि मैं भले घर वालों की सेवा करता हूं, लेकिन जब मैं बीमार हुआ था तो कोई मेरा दर्द बांट नहीं सका। यही सत्य है। इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं कि हम अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, यही जीवन का एकमात्र सत्य है। यही हमें उत्तम आकिंचन धर्म सिखा रहा है कि हम आते कैसे हैं, बिना कुछ ग्रहण किए आते हैं और बिना कुछ ग्रहण किए जाते हैं। जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वो सब बीच में हो रही है। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि जन्मा था नंगा और जाएगा नंगा, फिर बीच में क्यों कर रहा है दंगा? ये बीच का ही सारा दंगा है। आता व्यक्ति कैसा है? कोई कपड़े पहन के आज तक जन्मा क्या? और जब जाता भी है ना तब भी उसके वस्त्र उतार दिए जाते हैं। तो जब हम कुछ लेकर जा ही नहीं सकते तो फिर क्यों हम इतनी आसक्ति उस जो हमारा है नहीं उस पर इतनी आसक्ति नहीं रखे। उस पर भी हम निर्लेप भाव से, ठीक है आप पूरा त्याग नहीं कर सको तो कम से कम भावों से विरक्ति तो बढ़ाओ। कैसी विरक्ति होनी चाहिए? तो भरत भगवान के जैसी विरक्ति होनी चाहिए। भरत भगवान के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा कि महाराज आप 96,000 रानियों के राजा हो और लोग आपको घर में बैरागी कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता क्या कि भरत चक्रवर्ती की कितनी थी? 96,000 रानियां थी, लेकिन फिर भी वो घर में विरक्त रहता था। लोग कहते थे कि भरत घर में बैरागी। आप बताओ ऐसा हो सकता क्या? लोगों को भरोसा ही नहीं होता था। तो एक व्यक्ति उनके पास पहुंच गया कि महाराज आपके पास इतनी विभूति है, इतनी रानियां हैं, फिर आप घर में बैरागी कैसे? उसने कहा ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, एक काम बताता हूं मैं, ऐसा करो तुम उसको एक दिया जलाकर दिया। क्या दिया? उस व्यक्ति को दिया जला के दिया और उससे कहा, बिल्कुल घी से फुल पैक भर दिया और उसमें दिया क्या जला दी? बाती जला दी। और उससे कहा कि जाओ मेरी 96,000 रानियां, एक से एक सुंदर रानियां हैं, सबको देख के आना, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? क्या रखी? शर्त ये रखी कि इस दिया को तुम्हें देख के जाना है, सब रानियों के दर्शन करके आना, लेकिन एक चीज का याद रखना। क्या? कि इस दिए से एक बूंद भी घी की गिरना नहीं चाहिए। यदि एक बूंद घी की गिर गई तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ठीक है, वो चला गया बेचारा। अब बताओ, वो रानी के दर्शन करने जाए तो ज्यादा रानी के दर्शन नहीं कर पाए। वो किसके दर्शन करे? अरे कहीं घी की एक बूंद गिर गई ना तो बेचारे का जीवन चला जाएगा। ऐसे देखते देखते वो 96,000 रानियों के कमरे में हो आया और लौटकर कहां आ गया? भरत चक्रवर्ती के पास। और भरत चक्रवर्ती पूछते हैं उससे, फिर क्यों भैया, कौन सी रानी सुंदर लगी? वो कहता है, कहां महाराज, रानियों को मैं तो देख ही नहीं पाया। सब रानियों के पास में गया लेकिन रानी को नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि तो दिए पर लगी हुई थी कि कहीं दिए की एक बूंद घी से गिर गया तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। बस भरत चक्रवर्ती ने कहा कि जो तुमने
ये प्रैक्टिकल किया, उसको मैं जीता हूं। मेरे पास 96,000 रानियां है, लेकिन मैं पल पल इसी चीज का चिंतन करता हूं कि छिन छिन मेरी आयु क्षीण हो रही है, मुझे धर्म ध्यान में इस भाव को लगाना है। और मैं इन भावों को, इन आंखों को आत्मद्रव्य में लगा के रखता हूं, तो बाहरी वस्तु मुझे दिखाई ही नहीं देती है। एक चीज में व्यक्ति का मन लग जाए ना, तो दूसरी चीज अपने आप गौण हो जाती है। होती कि नहीं दादाजी? आप इस साइड देखोगे तो इस साइड दिखाई देगा क्या? फिर इस साइड देखोगे तो इस साइड थोड़ी दिखेगा। फिर ऐसे ही जो व्यक्ति अपनी आत्मा को देख रहा है, उसको बाहरी द्रव्य फिर दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति जिस चीज को देखना चाहता वही दिखाई देता है। आप आईने के सामने जाते हो और क्या करना, आपको चेहरा ही देखना है, पूरा शरीर आपको झलकेगा आईने में, लेकिन आप चेहरा देखना चाहते हो ना, तो चेहरा ही दिखाई देगा आपको। होता ऐसा कि नहीं? पूरा शरीर दिख रहा है, लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते हो। किसको देख रहे हो? मात्र चेहरे को देख रहे हो, तो चेहरा ही झलक रहा है। ऐसे ही संपूर्ण वस्तु आपके पास होने के बाद भी जिस चीज में आप अपने भाव ले जाओगे, वही चीज आपके भावों में झलकेगी। पर वस्तु आपके भावों में नहीं झलकेगी। बुद्धि पूर्वक ही आप अपने भावों को पर में लेकर जाते हो। इसलिए आचार्य भगवान कहा करते हैं कि भावों की स्थिरता के लिए सुनना भी कम, बोलना भी कम और देखना भी कम। क्योंकि शब्द ब्रह्म को, आत्म ब्रह्म को उद्घाटित करने की विद्या कहा गया है। जैसे हम आपसे अभी कहें, सब यहां बैठे हुए हैं, हमने कहा आम, और आम की थोड़ी सी महिमा बता दी ना, तो आपके भावों में आम झलका कि नहीं? जैसे यहां से शब्द बोला गया, आपके मन में भावों में आम आया कि नहीं? यह शब्द की महिमा है कि जो शब्द व्यक्ति सुनता है, वैसे उसके भाव बनते हैं कि नहीं? तो आप अपने भावों को अच्छा रखना चाहते हो तो अच्छे शब्दों को सुनो, क्योंकि अशुभ शब्द सुनोगे तो अशुभ भाव होंगे नियम से। अशुभ चित्र देखोगे तो अशुभ भाव नियम से होंगे। आप भगवान के दर्शन करते हो, यहां भावों में विशुद्धि आती कि नहीं? और आप कोई खराब चित्र देख लो जाके बाहर, तो तत्क्षण में भाव परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए मुनिराज को क्या कहा गया कि आंखों को कैसे चलना चाहिए? नीची निगाह करके 4 हाथ भूमि देख के चलना चाहिए, इधर उधर नजर नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जैसा चित्र देखते हो ना, वैसा चित्त होता है, और जैसा चित्त भावों में होता है, वैसा तुम्हारा चारित्र बन जाता है। तो चारित्र को संभालना है तो चित्रों को संभालना पड़ेगा। इसलिए अपने घर में एक्टरों की फोटो मत लगाना। किसकी फोटो लगाना? दिगंबर मुनियों की फोटो लगा के रखोगे ना, तो आपके बच्चे उनको देख के वैसे भाव होंगे उनके। और आपने ऐसे गलत फोटो लगा के रखे ना, तो भाव भी गलत ही नियम से होंगे। इसका भी प्रभाव जीवन में पड़ता ही पड़ता है। इसलिए उत्तम आकिंचन धर्म हमें यही सिखाने के लिए आया है कि हम लिप्त रहते हुए भी भरत के जैसे निर्लिप्त होने का प्रयास करें। और एक दिन भाव तो यही बनाए कि भगवान, एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसा आए कि मैं यथार्थ अकिंचन का अनुभूति कर सकूं, कि मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। बाहर से ही नहीं छोड़ना है, बाहर से छूट भी जाए और अंदर से नहीं छूटा तो उससे लाभ नहीं हो सकता। क्योंकि परिग्रह बाहर का ही नहीं है, 2 प्रकार के परिग्रह हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। और वास्तव में परिग्रह तो ये वस्तु तो है ही नहीं। परिग्रह, परिग्रह की सही में परिभाषा क्या है? तत्वार्थ सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, उसमें उमा स्वामी मुनि महाराज ने लिखा कि परिग्रह है क्या? बताओ, किसी को पता है परिग्रह क्या है? परिग्रह क्या है रे सब भैया? व्यक्ति कहेगा धन परिग्रह है, स्त्री परिग्रह है, घर परिग्रह है, लेकिन ये परिग्रह है, लेकिन ये फिर भी परिग्रह नहीं है। यथार्थ में परिग्रह क्या है? हाँ? तो आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनि महाराज ने लिखा क्या? मूर्छा परिग्रह।
जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में मूर्छा है वही उसका परिग्रह है। यदि आपने परिग्रह का प्रमाण कर लिया ना तो आप कम परिग्रही हो। और एक भिखारी आपके रास्ते से निकलता है, आप बताओ उसके पास ज्यादा परिग्रह है कि सौधर्मेंद्र जी आपके पास ज्यादा परिग्रह है? किसके पास ज्यादा परिग्रह है? भिखारी के पास कि आप लोगों के पास? गौरव भैया, किसके पास ज्यादा परिग्रह है, आपके पास कि भिखारी के पास? आपके पास। यदि उमा स्वामी मुनि महाराज से पूछोगे तो वो कहेंगे आपके पास नहीं है ज्यादा परिग्रह। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना है आप उसमें संतुष्ट हो, यदि नहीं हो तो आप भी परिग्रही हो। यदि आपके पास जितना है उसमें आप संतुष्ट हो तो आप परिग्रही नहीं हो। भिखारी रास्ते में जाने वाला वो बहुत बड़ा परिग्रही है। क्यों? क्योंकि उसकी मूर्छा इतनी विशाल है कि जिसके घर से निकलता है क्या सोचता है, भले उसको मिलता एक चम्मच आटा है, आपके घर के बाहर से निकला, आपने उसको एक चम्मच आटा दिया, वो बाहरी परिग्रह है उसके पास। लेकिन जब वो निकलता है, आपका घर देखता है, आपके घर के बाहर 4 गाड़ी खड़ी देखता है, तो क्या सोचता है, भगवान एक दिन मेरे पास भी ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाए। उसकी मूर्छा उतनी वस्तु में चली गई, वो उसका पास नहीं होने पर भी उसका परिग्रह हो गया। इसलिए आपके पास ज्यादा परिग्रह नहीं है। जिसने परिमाण कर लिया वो तो बहुत सुखी जीव है। जिसने परिमाण नहीं किया, जिसका मन 3 लोक की संपत्ति में डोल रहा है, वही सबसे बड़ा परिग्रही है। इसलिए भिखारी बहुत बड़ा परिग्रही है, क्योंकि जहां जहां जाता है ना उसके मन में यही भाव आता है कि मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, सबके जैसा बनना चाहता है। इसलिए सबका परिग्रह उसके पास लगा हुआ है। इसलिए बाहरी वस्तु को घटाने की अपेक्षा किसको घटाओ? अपनी मूर्छा को घटाओ। मूर्छा यानी वस्तु से राग होते हुए भी थोड़ा मोड़ा आपको पास राग तो रहेगा, लेकिन फिर भी आप उससे मूर्छा घटा सकते हो। कैसे? यही चिंतन करना है कि ये वस्तु मेरे पास है, लेकिन ये मेरे साथ शाश्वत रहेगी क्या? वस्तु आपके पास शाश्वत नहीं है। ये मैं इसका उपयोग कर रहा हूं तो मेरी है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा राग, शब्दों में ही मत बोलना, इसको अपने वेदन भी करना, तब वो यथार्थ अकिंचन धर्म कहलाएगा। और यथार्थ अकिंचन धर्म तो कौन है? साक्षात जो भगवान बन गए वही अकिंचन धर्म को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि अकिंचन धर्म रियल तो यही है कि किंचित मात्र भी मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, कर्म भी मेरे नहीं है। सोचो, जिस कर्म के माध्यम से आपको संपत्ति मिली, वैभव मिला, सब कुछ मिला, जब वो कर्म ही आपका नहीं है तो पर संपत्ति कैसे आपकी हो सकती है? आप पढ़ते ना, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन। जहां दे अपनी नहीं, जो 24 घंटे आपके साथ है, जन्म से लेकर अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा, वो कौन है? ये देह है। फिर भी कह रहे हैं कि वो अपनी नहीं है। जब ये देह जो अपने साथ जन्म से लेके पहली सांस से अंतिम सांस तक अपने साथ रही, वो भी अपनी नहीं, तो ये पर का जो दिखाई दे रहा परिग्रह, वो तो स्पष्ट दिख रहा कि धन मेरा नहीं, धन तो आपसे दूर रखा हुआ, घर आपका कहां है, स्त्री आपकी कहां है। तो ये ज्ञान के भी प्रयास हो रहा है, तो आपको वो वस्तु अपनी दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप ज्ञान का सदुपयोग करोगे, ज्ञान को निज में लगाओगे, तो आपको इस चीज की अनुभूति हो जाएगी कि वास्तव में इस संसार में मैं अकेला ही हूं और इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, शुद्ध मेरी आत्मा का भाव ही मेरा है, बाकी सब पराये हैं। ऐसा भाव जिस दिन भावों में आ जाएगा, उस दिन उत्तम अकिंचन धर्म हमारे जीवन में आ पाएगा। तो बस यही हमें भावना भाना है कि हे भगवान, जैसे आपने समस्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग किया है, आपकी भक्ति करके हम भी एक दिन ऐसी भावना, ऐसे आपके जैसा जीवन अपना बना सके कि हम भी आपके जैसे बन सके। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य अध्यात्म की चर्या श्रोमणी गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की उत्तम अकिंचन धर्म की जावाड़ी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाड़े मस्तक नमो सदा देते धो। हे जिनवाणी भारती
तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। द्वाद संग जिनवाड़ी माता की जय।